वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आप लोग कैसे हो मुझे बताना। और गाइस 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 आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस। ठीक है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शंस। एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़ एंड माय नेम इज़ प्रियांक। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फंक्शंस करने वाले हैं। फंक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन देखी थी। जैसे ये डेफिनेशन हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में देख ली थी। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली अपना इसके आगे क्या करने वाले हैं? ठीक है, इसके आगे जाने वाले हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन के आगे और इस डेफिनेशन के आगे जाके हम लोग मतलब और भी चीज़ें मतलब फंक्शंस पे डिफाइन करने वाले हैं। हम लोग फंक्शन के बहुत सारी चीज़ें आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी लेक्चर में हम लोग आज फंक्शंस के ऊपर बहुत सारा अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आपको फंक्शंस की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इस कोड के ऊपर बात करी थी। ठीक है, सो इस कोड को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं करा था या ठीक है। सो हम लोग इस कोड को भी कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों को फंक्शन का एज़ इट इज़ मतलब इतना डीप में समझाऊँगा जितना डीप में आपने शायद समझा भी ना होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को पहला एक फंक्शन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करूँगा। ठीक है, और ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है यू आर अ टीचर। ठीक है, और आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, कैलकुलेट करना है कितने 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको क्या सॉरी आपको क्या करना है? आपको 1000 स्टूडेंट्स के क्या करने हैं? मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, क्या आपको अभी क्या करना है? आपको बेसिकली आपको मैंने एक रोल असाइन दिया। मैंने आपको बोला आप एक टीचर हैं और आपको 1000 स्टूडेंट्स के क्या करने हैं? मार्क्स असाइन करने हैं। ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और उसमें भी कंडीशन ये है, आप लोगों के सामने कंडीशन भी लिखी गई है। पहले आपको इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, फिर आपको हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मतलब आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको पहले 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स वो 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग कैलकुलेट करने हैं इंग्लिश में, फिर उन उन्हीं स्टूडेंट्स के अलग मार्क्स कैलकुलेट करने हैं हिंदी में। और ये आपको करना है कितने मिनट में? ये आपको करना है 1 मिनट के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है ह्यूमन के लिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? आप इसको क्या कर नहीं कर सकते? आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप खुद सोचो ना, आपके सामने कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं? आपके सामने 1000 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। 1000 स्टूडेंट्स मज़ाक थोड़ी ना होते हैं। ठीक है? तो इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? इस केस में हम यूज़ करेंगे अपने फंक्शन भाई साहब का। ठीक है? फंक्शन और लूप के अंदर देखो, फंक्शन भी हमारे लिए क्या करेगा? फंक्शन भी हमारे लिए एक एक्शन को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। हमारे लिए एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है? और लूप जो हम पढ़ रहे थे, लूप क्या कर रहा था? लूप एक रिपिटेशन कर रहा था। बार-बार, बार-बार आप लोग याद करो, जब भी मैं आप लोगों को लूप पढ़ा रहा था, लूप क्या कर रहा था? आप बार-बार एक सीक्वेंस को क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था, ठीक है? सो वो क्या था? वो था हमारा लूप। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शन। फंक्शन हमारे लिए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है? सो इस जगह पे ज़रा आप देखो, अगर मैं आपके लिए बेसिकली मैं आपके लिए लिखना चाहूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं 1000 स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिख सकता। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे आपके लिए 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? सो 3 स्टूडेंट्स के केस में तो आप क्या कहते हैं, इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने निकाला है, ठीक है? लास्ट क्लास में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये इज़ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है? जल्दी में था मैं, ठीक है? फिर यहाँ पे आप जल्दी में था इन द सेंस कि मतलब वीडियो लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं वहाँ पे थोड़ा-सा जल्दी में था, हड़बड़ाहट में गलती हो गई थी, ठीक है? सो ज़रा आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको 3 स्टूडेंट्स दे दूँ, तब तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। आप पी लोगे, आप क्यू लोगे और आप आर लोगे और आप उनके आगे उनके मार्क्स को डिफाइन करोगे। लेट्स सपोज़ करो आर को 14 मिले, क्यू को 13 मार्क्स मिले और पी को 12 मार्क्स मिले, और उसके तहत आप क्या कर दोगे, मतलब आप एवरेज में क्या कर दोगे, इन तीनों के टोटल मार्क्स को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, आप डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या, ये हुआ हमारा एक तरीके से एवरेज निकालना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह अगर मैं इसको वही अगर मैं यहाँ पे इसको 100 कर दूँ, ठीक है? 1000 कर दूँ, तब आप कैसे करोगे? तब आप बेसिकली यहाँ पे है ना 1000 लेटर्स लिख नहीं सकते, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप? जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ए, अब मैं ए के साथ यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ कि ए को मिले हमारे 16 मार्क्स, ठीक है? अब मैं लिख दूँ बी, ठीक है? बी को मैं डिफाइन करूँ, बी को मिले 18 मार्क्स, तो मैं ये कब तक करूँगा, ठीक है? मतलब आप समझो कि मैं इसको है ना 1000 टाइम्स तो मैं ये कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद समझो ना, ये मेरा अननेसेसरी में क्या कर देगा, टाइम क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? मैं इस तरीके से अपना टास्क नहीं कर सकता, मैं प्रोफेशनल वर्क इतना स्लो तो नहीं कर सकता। सो इस केस में, क्योंकि ये कन्वीनिएंट मेथड है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये हमारे लिए जब हमें लॉन्गर केस करने रहते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ करो अब मुझे यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स का मतलब एवरेज निकालना है,
1000 का नहीं भी निकालना, तो लेट्स सपोज़ करो मुझे 500 स्टूडेंट्स का निकालना है, मुझे लेट्स सपोज़ करो 300 स्टूडेंट्स का निकालना है। सो उस केस में भी क्या नहीं कर सकते, हम उस केस में भी इस एक्शन को तो परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, हम ट्रेडिशनल मेथड से तो नहीं जा सकते। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सो ज़रा एक काम करते हैं, हम लोग अपने फंक्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक और जो मेजर क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में उठना चाहिए, ठीक है? हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या करने में 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है? लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक और सवाल कर दूँ, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए ये कर दूँ, क्या आप लोगों को बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, ठीक है? हिंदी के बाद मैथ्स, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को क्या करना है एटसेट्रा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मैथ्स के बाद जो भी आपका आ जाए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ठीक है? केमिस्ट्री, ठीक है? साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, ठीक है? जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट आ जाएँ, आपको हर एक सब्जेक्ट के क्या करने हैं, इंडिविजुअली बार-बार, बार-बार क्या करने हैं, मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? सो अगेन ये जो दोनों क्वेश्चन्स हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। पहला तो जो हमारी ये ट्रेडिशनल मेथड है एवरेज निकालने की, या फिर जो हम जिस ट्रेडिशनल तरीके से हम क्या करते हैं एवरेज वगैरह निकालते हैं, वो क्या है, लॉन्गर मेथड्स पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। फेल हो रहा है इन द सेंस, फेल की जब मैं बात कर रहा हूँ वो टाइम टेक ज़्यादा ले रहा है। देखिए हमें यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स का निकालना है, और यहाँ पे अगर हमें 1000 स्टूडेंट्स के लिए एवरेज निकालना है, ठीक है? सो यहाँ पे हमें 1000 लेटर्स को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें 1000 स्टूडेंट्स के क्या करने पड़ेंगे, नाम लिखने पड़ेंगे। सो ये क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, ठीक है? और 1000 स्टूडेंट्स के केस में मैं बार-बार उसको अलग सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकता। लेट्स सपोज़ करो आपने एक बार कैसे-तैसे करके आपने इंग्लिश में 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है? अब क्या आप उसको हिंदी में कैलकुलेट करोगे? ठीक है, आप मतलब आप हिंदी के मार्क्स लिखोगे बार-बार, ठीक है? फिर आप क्या मैथ्स के मार्क्स लिखोगे? मतलब आप समझो, आप यहाँ पे ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ठीक है? अगर आप अब आपने इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, अब आपको हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, सो आप ये हिंदी के मार्क्स क्या करोगे? चेंज करोगे, ठीक है? सो आपको ये करना, ये दोनों क्वेश्चन्स हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन्स आपके क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है? चैलेंज इन द सेंस कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फेल है, वो एक तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्यों? लॉन्गर मेथड्स में आपने देख लिया होगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये क्या है, ये हमारे लॉन्गर मेथड्स में क्या करता है, काम नहीं करता, ठीक है? सो इस केस में हमें किसकी यूज़ करनी पड़ेगी, हमें यूज़ करना पड़ेगा फंक्शंस का, ठीक है? सो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको पूरा का पूरा अब हम क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है? अब ज़रा यहाँ पे अब हम लोग अपने तरीके से फंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे हमारा डिफ, ठीक है? डिफ क्यों? बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब हम जैसे-जैसे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली लिखता हूँ, अब उस तरीके से क्या करो, कॉपी करो, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक काम करूँ, इसको नाम दे दूँ ए। अब ए में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए में मैं यूज़ करता हूँ इंट इनपुट का, ठीक है? इंट इनपुट का मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बेसिकली इंट इनपुट का यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे अब क्या चाहिए, यूज़र से एक्शन चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे यूज़र से फीडबैक चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बार-बार क्या करूँगा, नंबर चेंज करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट इनपुट का क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? सो मैंने इंट इनपुट का यूज़ करा, ठीक है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से नीचे जाते हैं और इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे हम, और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको बी नाम देते हैं, और बी में हम क्या करेंगे, बी में हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बेसिकली पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है? सो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ सी, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ बेसिकली क्या, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है? मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको नाम दे दिया क्या, डी, और यहाँ से भी मैं अब क्या कर देता हूँ, इसको बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो इसको नाम दे देते हैं हम क्या, अपना डी, और इस वाले को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 स्टूडेंट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है? आप डिफाइन करने को कितने भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 4 की जगह 400 कर सकते हो, ठीक है? बट वो इतना कोई मतलब यूज़फुल नहीं है, मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब 4 स्टूडेंट्स को डिफाइन करा, ठीक है? अब एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए एवरेज, ठीक है? सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यूज़ करेंगे एवरेज का, ठीक है? और एवरेज में हमें कितने स्टूडेंट्स का चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए 4 स्टूडेंट्स का। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली यहाँ पे एवरेज में हम यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स का लिख देंगे। जैसे सेकंड, यहाँ पे मैंने गलती से ए की जगह बी आएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने गलती से बार-बार ए लिख दिया था, ठीक है? सो यहाँ पे ए, बी, अपना सी प्लस डी, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे बेसिकली अपना ए, बी, सी, डी लिख दिया है, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं, सो मैं बेसिकली 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, अब यहाँ पे मैं बेसिकली कर दूँगा अपना प्रिंट, और यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं बेसिकली लिख दूँगा अपना एवरेज, ठीक है? मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एवरेज, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब देखो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी, देखो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक कंडीशन रखी है, ठीक है? आपको सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? उस मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? मतलब आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जो अभी हमने यहाँ पे कोड लिखा है ना, ये कोड हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये पूरा कोड है, ये हम अभी यूज़ करेंगे किसके लिए? इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इस कोड को अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद हम हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। सो ये देखो, अब ये टास्क क्या है, ये टास्क बड़ा टास्क है, ठीक है? अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूँ कि आप हिंदी के बाद मैथ्स के भी मार्क्स ऐड करो, मैथ्स के भी आप मार्क्स का क्या करो, मुझे एवरेज दो, तो ये टास्क क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फंक्शन हमारे लिए क्या कर रहा है, ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शन हमारे लिए इस टास्क को क्या कर देगा, बहुत छोटा कर देगा। कैसे कर देगा, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना एवरेज, ठीक है? और एवरेज के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज, ठीक है? अब ये एवरेज मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली एवरेज, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना एवरेज, ठीक है? मैंने यहाँ पे एवरेज 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि मुझे चाहिए, मेरे को बेसिकली चाहिए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स, मुझे तीनों चाहिए, क्या चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस कोड को रन करता हूँ। अब आप ज़रा ध्यान से देखना, फंक्शंस में और जो ट्रेडिशनल मेथड होती है उसमें क्या अंतर है, और क्यों फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी वर्क को क्या कर देता है, बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है, ठीक है? सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रन कोड कर देता हूँ। अब ज़रा आप ध्यान से देखोगे, इसने मेरे से क्या माँगा, इसने मेरे से नंबर माँगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको नंबर दिया 2, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो इंग्लिश में मार्क्स हैं, ठीक है? सो मैंने इसको नंबर दिया हमारा 2, ठीक है? एक स्टूडेंट के 2 आए हैं, दूसरे स्टूडेंट के हमारे 55 आए हैं, ठीक है? तीसरे स्टूडेंट्स के हमारे कितने मार्क्स आ गए हैं, पहला स्टूडेंट तो चलो फेल ही है, ठीक है? तीसरे स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स आ चुके हैं, लेट्स सपोज़ करो 76, और चौथा स्टूडेंट्स क्योंकि वो मैं हूँ, सो मैं अपने नंबर दूँगा बेसिकली 99, ठीक है? हाँ, जस्ट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है? सो देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखो मेरे को यहाँ पे मेरा एवरेज तो दिया, बट ये अगेन तुरंत क्या हो गया, ये तुरंत हुआ शिफ्ट। देखो यहाँ पे इसने मुझे तुरंत एक बार दूसरा एक्शन पे शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे देखो ये मेरे से क्या माँग रहा है, ये यहाँ पे मेरे से दूसरा नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, माँगना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? सो अब मैं इसको नंबर दूँगा 33, मैं जस्ट कोई से भी रैंडम नंबर दे रहा हूँ, 67, यहाँ पे मैं दूँगा 89, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ 92। सो इसने क्या करा, इसने मेरे को यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, एवरेज दे दिया, ठीक है? अब क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो इसको मैंने 4 बार लिखा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे इसको 3 बार लिखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको 3 बार लिखा है, सो इसने मेरे को 3 बार क्या करा, बार-बार क्या करा, मेरे को एक्शन को परफ़ॉर्म करके दिया। मतलब ये बार-बार क्या कर रहा था, एक बार इसने मेरे से पूरे के पूरे मार्क्स लिए, उनका एवरेज निकाला, और ये तुरंत क्या हुआ, एक तरीके से शिफ्ट हुआ किस पे, दूसरे पे, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर इसको मैं एक बार एवरेज लिखूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करूँ, ठीक है? मैं इसको जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, और यहाँ पे मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, और जैसे ही मैंने इसको रन करा, तो इसने मेरे से नंबर माँगा, ठीक है? सो पहले मैंने इसको दिए 34, दूसरे स्टूडेंट के मैंने दिए 56, तीसरे स्टूडेंट के दिए मैंने 78, चौथे स्टूडेंट के दिए मैंने 92, और इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट कर दिया कि जो एवरेज आया था, वो कितना था? वो था 65। लेकिन अगर मैं अब इसको यहाँ पे देखो, आप ज़रा ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसको यहाँ पे मेरे को 2 बार मतलब ये तो थे हमारे इंग्लिश के मार्क्स, अब मुझे चाहिए कि अगर मुझे हिंदी के मार्क्स भी चाहिए, ठीक है? तुरंत मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए, सो मैं यहाँ पे एक और बार क्या कर दूँगा, एवरेज ऐड करूँगा, और एवरेज ऐड करने के बाद मैं फिर से इसको क्या कर दूँगा, रन करूँगा, ठीक है? अब मैं इसको रन करूँगा, सो ये बेसिकली अब मुझसे क्या माँगेगा, अब ये मुझसे 2 बार क्या करेगा, अब मुझे ये 2 बार एवरेज करके देगा। कैसे? पहले इसने मेरे से माँगा, इंग्लिश के मार्क्स माँग रहा है ये अब मुझसे, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने इसको कोई से भी रैंडम नंबर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है? इसने देखो मेरे को पहला एवरेज करके दिया, ठीक है? और इसने अब ये यहाँ पे क्या माँग रहा है, ये मुझसे फिर से नंबर माँग रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसको नंबर दिए, बेसिकली मैं जल्दी से इसको नंबर दे देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? और इसने क्या करा, इसने मेरे को 2 बार एवरेज करा, इसने मेरे को द देख लीजिए 2 बार एवरेज करा, और ये कोड क्या हुआ, स्टॉप हो गया, ठीक है? सो ये क्या था, ये हमारा फंक्शन था, ठीक है? अब आप लोग ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसमें हम ये जो जितनी बार यहाँ पे एवरेज लिखा है ना, अगर मैं इस एवरेज को यहाँ पे 10 बार लिख दूँ, तो ये इसी कोड को, ठीक है? ये इसी कोड को क्या करेगा, 10 बार मेरे सामने क्या कर देगा, रन कर देगा, ठीक है? मतलब आप ज़रा ध्यान से समझो। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें अगर लेट्स सपोज़ करो मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, ठीक है? सो इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, हिंदी के मार्क्स चाहिए, मैथ्स के मार्क्स चाहिए। सो उस केस में क्या होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में मेरे को बार-बार क्या करना पड़ता, कोड को बार-बार क्या करना पड़ता, ओवरराइट करना पड़ता। पहले मुझे इंग्लिश के मार्क्स लिखने पड़ते, फिर हिंदी के मार्क्स लिखने पड़ते, मतलब मुझे इसी कोड में क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। लेकिन जब मैंने फंक्शंस का यूज़ करा, मैंने बार-बार क्या करा, मैंने बार-बार एवरेज लिख दिए। जितनी बार मुझे क्या चाहिए थे,
जितनी बार मुझे सब्जेक्ट का एवरेज चाहिए था उतनी बार क्या कर दिया मैंने, बेसिकली उतनी बार क्या कर दिया, एवरेज लिख दिया, ठीक है। ये वाला एवरेज, लेट्स सपोज करो मुझे इंग्लिश का एवरेज चाहिए था, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एवरेज लिख दिया। लेट्स सपोज करो मुझे हिंदी का एवरेज चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और एवरेज लिख दिया, ठीक है। लेट्स सपोज करो मुझे यहाँ पे मैथ्स के लिए एवरेज चाहिए था, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मैथ्स के लिए भी क्या कर दिया, एवरेज लिख दिया। अब लेट्स सपोज करो मुझे हिस्ट्री के लिए एवरेज चाहिए था, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री के लिए क्या कर दिया, एवरेज लिख दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जितनी बार एवरेज लिखोगे उतनी बार क्या कर देगा, हमारे जो बेसिकली कोड है उसको क्या कर देगा, रन कर देगा आपके लिए, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारी ट्रेडिशन मेथड से बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो आपको 10 स्टूडेंट दिए गए हैं, ठीक है, 10 नहीं आप समझ लो आपको 20 स्टूडेंट दिए गए हैं। सो आपको 20 के लिए यहाँ पे क्या करना है, 20 के लिए यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एबीसी, मतलब आपको वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। और आपको बस यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा अपने कोड में बस क्या करना है, उनके नाम यहाँ पे पुट करने हैं। और आप जितनी बार यहाँ पे 20 टाइम एवरेज लिख दोगे, सो वो 20 आपको बार-बार कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 20 टाइम एवरेज लिखोगे, सो ये क्या कर देगा, 20 टाइम्स आपके लिए ये कोड क्या कर देगा, रन कर देगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आपका जितना भी बड़ा टास्क है, ठीक है, आपके उस टास्क को फंक्शंस क्या कर देगा, सिंपली कर देगा। जितना भी बड़ा आपका एक रिपिटेटिव टास्क है, जिस टास्क के अंदर रिपीटेशन है, ठीक है, उस टास्क को क्या कर देगा, हमारा फंक्शन बहुत ही जल्दी क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, फंक्शंस। अब इस फंक्शंस में हमारे लिए कुछ टर्म्स होती है, ठीक है। उस टर्म्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। उस टर्म को आप दिमाग में रखो ताकि आप लोगों को लिए क्या रहे, वो थोड़ा समझने में आसानी रहे, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप लोगों को हमेशा, आप लोगों को क्या करनी है, आप लोग जितनी भी कोडिंग सीख जाओ, आपको कुछ चीज़ें हमेशा क्या करनी है, दिमाग में रखनी है, जिससे आप लोगों को क्या हो, अगर आप लोगों के सामने कभी ये टर्म्स है ना, आगे चल के आगे सामने आए, तो आप लोग उसको भूलो नहीं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इतने टाइम्स कोड नहीं रन करना है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही बार रन करना था, तो मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया। अब बेसिकली इसको देखो, इस ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है एवरेज वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन कॉल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन कॉल। क्यों? क्योंकि बेसिकली समझो, आप इसको जितनी बार लिखोगे, हमारा फंक्शन क्या करेगा, हमारा फंक्शन उतनी बार इस कोड को क्या कर देगा, रन करेगा, ठीक है। आप जरा समझो, जितनी बार आप इसको लिखोगे, जितनी बार आप यहाँ पे इसको लिखते जाओगे, उतनी बार हमारा फंक्शन इसी कोड को क्या करेगा, कॉल करेगा। कॉल इन द सेंस मतलब इसी कोड को क्या कर देगा, बेसिकली रन करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो एवीजी लिखा है आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं, ठीक है। आप जितनी बार, अब मैं इसके थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। आप जितनी बार, ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों के लिए नोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जितनी बार एवीजी करोगे, ठीक है, उतनी बार, ठीक है, उतनी बार क्या होगा, उतनी बार हमारा कोड, ठीक है, क्या होगा, रन होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? जितनी बार आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवीजी लिखेंगे, उतनी बार क्या हो जाएगा, हमारा कोड रन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा कुछ और डिटेल्स हम लोग फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कुछ और डिटेल्स इन द सेंस, बेसिकली फंक्शंस हमारे लिए 2 टाइप्स के होते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। हमारे लिए क्या होते हैं, बेसिकली 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला जो जो टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, बेसिकली फिर से लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज़ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन आप लोग जरा ध्यान से समझना, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो पाइथन में ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। अभी तक आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के सामने आपने एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो आप लोग बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आज तक आप लोगों के सामने नोटिस में नहीं आया होगा, ठीक है। और वो फंक्शन है हमारा प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर हमेशा से है, ठीक है। इसी ये फंक्शन आपने नहीं डिफाइन करा है, ये पाइथन ने, पाइथन के डेवलपर ने खुद से डिफाइन करा है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या मतलब होता है, इस फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली प्रिंट कर देना। जो भी आपने डबल क्वेश्चन, जो भी आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, ठीक है, डबल क्वेश्चंस के अंदर लिख रखा है, ठीक है, उसको क्या कर देना, बेसिकली उसको रन कर देना। दिस इज व्हाट प्रिंट फंक्शन डू, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का क्या होता है, काम ही यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आ जाता है हमारा इंट इनपुट फंक्शन। ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए क्या करा गया है, डेवलपर्स ने, जो पाइथन के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या है, ये हमारे लिए एक तरीके का बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है। ये हमने नहीं डिफाइन करा है, ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है जो सभी के लिए क्या है, जितने भी पाइथन लर्नर्स हैं, ठीक है, जितने भी पाइथन डेवलपर्स हैं, उन सभी के लिए ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है, ठीक है। ये सबके सब सबके मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं, जिन सभी में पाइथन जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग पाइथन पे काम करते हैं, उन सभी के डिवाइसेस में ये फंक्शन एक तरीके से क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा क्या, एक बिल्ट इन फंक्शन हुआ, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन जो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में क्या रहता है, प्रीसेट रहता है या फिर हमारे सिस्टम में आता है, मतलब सिस्टम इन द सेंस हमारी पाइथन लैंग्वेज के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, सेकंड हुआ हमारा बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली सेकंड इज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली सेकंड फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या होता है, बेसिकली सेकंड फंक्शन होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो आप लोग अपने लिए डिफाइन करते हो, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन करते हो, ठीक है। ये क्या होता है, तो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, ये अभी जो आप लोगों के सामने ये इतना सारा एग्जाम्पल लिखा ना मैंने, आप लोगों के सामने जो इतना सारा मैंने मगजमारी करा, कि आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग एक बहुत बड़ी क्लास में हो और उस क्लास में बेसिकली आप लोगों को बार बार क्या करना है, एवरेज करना है, ठीक है। तो ये जो एवरेज लेने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे फंक्शंस का यूज करा, ठीक है। तो ये एक था, मतलब ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया, ये एक तरीके का यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये पाइथन में पहले से नहीं आया है, कि मैंने आप लोगों के सामने अभी आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, मतलब मैंने अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए बनाया। सो इट इज़ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आया बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिकली जो प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है, प्रिंट कह लीजिए या फिर रेंज कह लीजिए, ये सब क्या है, ये सब एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली प्री इंस्टॉल होते हैं या प्री डिफाइन होते हैं। जो अपना हमारा सेकंड फंक्शन होता है, वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए, हम इसको अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना बिल्ट इन फंक्शन के एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन एग्जांपल आप लोगों ने बेसिकली पढ़ रखे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हम आ गए हैं, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, जैसे हमारा प्रिंट हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, हमारा इंट हो गया, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारे लिए क्या होगा, बेसिकली एजेटर लगा देते हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए बिल्ट इन फंक्शन हो गए, जो हमने क्या करा, अपने लिए क्या कर दिया, डिफाइन, मतलब अपने लिए नहीं, मतलब जो हमारे लिए पाइथन के क्रिएटर्स ने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। इनका क्या रहेगा, इनका एक हमेशा एक सेट ऑफ मीनिंग रहेगा, और ये सेट ऑफ मीनिंग सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, सबके लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के क्या ऐसे कोई एग्जांपल नहीं रहते, क्योंकि ये क्या करता है, यूजर पे वेरी कर जाता है, ठीक है। मतलब यूजर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, इसीलिए ये क्या करता है, यूजर पे वेरी कर जाता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके बाद का अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली डेफिनेशंस हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद वाली चीज़ें, मतलब इसके बाद हम लोगों को क्या टॉपिक पढ़ना है, हम लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। सो लेट्स मेक अवर न्यू फाइल, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक नई फाइल बनाते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं अपना कीबोर्ड सही कर लूँ, ठीक है। सो अब हम लोग ये अपनी नई फाइल बनाते हैं और अपनी नई फाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग, जस्ट अ सेकंड, मेरे को एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपना कीबोर्ड सही कर लूँ। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एंडिंग समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग 0 2, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली डिफाइन करेंगे हमारा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स लिख दिया हमने, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स डॉट पी वाई, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपना आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। सो अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी नई, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिफाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। डेफ का यूज़ करेंगे और अब हम यहाँ पे लिख देंगे अपना गुड, ठीक है, डे। मैं आप लोगों के सामने बेसिकली कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो आप लोग ज़रा अभी इसको ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊँगा बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली एंडिंग, यहाँ पे मैंने एंडिंग लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना गुड, ठीक है, डे, सॉरी, गुड डे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली गुड डे लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा प्लस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा नहीं, ठीक है। अभी आप लोग जरा ध्यान से बस देखते जाइए, इसके बाद करना क्या है मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ बेसिकली प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली लिख दिया एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा अपना एंडिंग। और यहाँ पे अभी आप लोग बस धीरे धीरे कोड को देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ बेसिकली अपना क्या, गुड गुड डे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना गुड डे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली अपना जस्ट अ सेकंड, मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखने दीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अभी के लिए मैं इस कोड को पूरा का पूरा लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली थैंक यू, ठीक है। सो आप लोग ज़रा देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
सो पहले यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गुड डे, ठीक है। गुड डे में मैंने क्या लिखा, गुड डे, और गुड डे के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, एंडिंग, ठीक है। नेम क्या, नेम, नेम क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, नेम मैंने बेसिकली इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे क्या करना था, अपना एक नेम देना था। मैं आप लोगों के सामने एक यूजर ग्रीटिंग या फिर मैं एक यूजर क्या बना रहा हूँ, मैं एक यूज़र को मतलब लेट्स सपोज़ करो मेरे घर में कोई भी क्या आता है, बार-बार मेरे घर पे लोग आ रहे हैं। सो मैं उन लोगों को क्या करना चाह रहा हूँ, जब भी वो लोग आते हैं मेरे घर पे, सो मैं उन लोगों को बार-बार क्या करना चाहता हूँ, गुड डे कहना चाहता हूँ, ठीक है? जब वो जाएँ तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एंडिंग डिफाइन करी, ठीक है? नेम लिखा और नेम के साथ मैंने क्या करी, एंडिंग डिफाइन करी। नेम में मैंने क्या लिखा, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, थैंक यू। थैंक यू क्यों? थैंक यू क्या रहेगी मेरी, थैंक यू रहेगी एक एंडिंग, ठीक है? सो अब ज़रा मैं इसको रन करूँ तुम लोगों के सामने, ठीक है? मैं इसको तुम्हारे सामने रन करूँ, सो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के सामने क्या लिखा आ रहा है, गुड डे प्रियंक, एंड यहाँ पे लिखा आ रहा है थैंक यू, ठीक है? सो ये क्या है, ये हुए हमारे एक तरीके से क्या, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट किस तरीके से, मैंने यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने क्या करा, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने नेम डिफाइन करा, ठीक है? नेम क्या करा मैंने यहाँ पे, नेम डिफाइन करा और नेम के साथ मैंने यहाँ पे एंडिंग डिफाइन करी। मतलब मैं इस पूरे कोड में थोड़े-थोड़े क्या कर रहा हूँ, यूज़र के लिए आर्ग्यूमेंट्स को पहले से क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इसमें यहाँ पे नेम की जगह अपने नेम की जगह दूसरा नेम चेंज कर दूँ, सो वो क्या होगा, दूसरा नेम आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गुड डे प्रियांक लिख रखा है, इसकी जगह हमारे लिए क्या आ जाएगा, हमारे लिए दूसरा नेम आ जाएगा, ठीक है? सो ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे डेप ये जो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन लिखा है, ठीक है? फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, सो उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे नेम को चेंज करके यहाँ पे अगर मैं नेम को चेंज करके यहाँ पे मैं कोई दूसरा नेम पुट करूँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा नेम भी क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एंडिंग को मैं चेंज करूँ, सो यहाँ पे एंडिंग भी क्या हो जाएगी, मेरी चेंज हो जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो एक्शन है मतलब जो मैंने कोड लिखा है, उस कोड में मैं पहले से क्या कर रहा हूँ, प्रीफिट मतलब मैं एक तरीके से उसमें प्री डिफाइन क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? हम लोग फंक्शंस में अब क्या यूज़ करेंगे? हम लोग आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है? सो ये था हमारा आज के लेक्चर में, ठीक है? मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फंक्शंस बता दिया है, ठीक है? फंक्शंस की पूरी डेफिनेशन आप लोगों के सामने बता दी है, ठीक है? और अब हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आप लोगों को आर्ग्यूमेंट सिखाऊँगा, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स में और डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है? वीडियो का टाइम हो चुका है, ठीक है? 30 मिनट्स की वीडियो थी, सो वीडियो का टाइम हो चुका है, ठीक है? सो ये पार्ट आप देखिए, इसके पहले वाला पार्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को अगर सब कुछ समझ आ गया तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, तो भी आप लोग क्या करिए कमेंट्स पे लिखिए ताकि मुझे आप लोगों का डाउट क्लियर करने का मौका मिल सके, ठीक है? सो दैट्स इट, फिर मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।